ठाणे ग्लोबल कोविड अस्पताल के डॉक्टरों ने किया विपक्ष नेता अशरफ पठान का सत्कार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बीएमएस के 46 डॉक्टरों को काम पर से निकालने का आदेश ठाणे मनपा और ग्लोबल कोविड अस्पताल बालकुम के संचालक साई क्रिटिकेयर हेल्थ कंपनी द्वारा लिया गया था। इसका विरोध किया गया। डॉक्टरों ने काफी हाथ पांव मारे, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिल रही थी। आखिरकार वो विपक्ष नेता अशरफ पठान के पास पहुंचे और विपक्ष नेता अशरफ पठान ने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की मध्यस्थता से उन्हें इंसाफ दिलाया। अब इन 46 डॉक्टरों को फिर से सेवा में बहाल कर लिया गया है। इनकी सेवा पूर्ववत रखी गई है। इसके उपलक्ष्य में 2 जून को ठाणे मनपा मुख्यालय के विपक्षी नेता कार्यालय में पहुंचकर इन डॉक्टरों ने विपक्ष नेता अशरफ पठान का सत्कार किया। क्या कहा इन डॉक्टरों ने और सत्कार मूर्ति अशरफ पठान ने, सुनिए। शानू पठाण यांना 46 डॉक्टरांनी त्यांची जी आहे भेट घेतली होती। कारण असं होतं की 46 डॉक्टरांना ठाणे महानगरपालिका ग्लोबल रुग्णालयात रॅली करण्यात येणार, मात्र त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यावर चर्चा विनिमय झाल्यानंतर त्यांनी ही सदरची बाब जी आहे शानू पठाण यांना सांगितल्यानंतर त्यांनी ही सदरची बाब गृहांना कामावर रुजू करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता त्यांना ह्या संपूर्ण 46 डॉक्टरांना जे आहे कामावर रुजू करण्यात आले आहे। आणि अशा प्रकारचे आदेश देखील ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त आहेत विपिन शर्मा यांनी ह्या 46 डॉक्टरांना कामावर रुजू करण्यासाठी आदेश देखील दिलेले आहेत। आणि या सर्व डॉक्टरांनी आता आपण बघू शकतो की विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांचे आभार देखील मानलेले आहेत। कुठेतरी तिसऱ्या लाटेची तयारी चालू असताना अशा प्रकारे 46 डॉक्टरांना कामावरून काढण्याचा घाट जो आहे तो ठाणे महानगरपालिकेने केला होता। मात्र शानू पठाण यांच्या हस्तक्षेपानंतर ज्या 46 डॉक्टरांना परत एकदा ग्लोबल कोविड रुग्णालयामध्ये आहे कामावर रुजू करण्यात आले, जे आहे ते मानलेले आहे। डॉक्टर एक बार ऐसे खड़े रहेंगे, इधर से भी छोड़ दें। हाँ भाई बीएमएस डॉक्टर है, ये डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और आयुक्त साहब से भी चर्चा की। हमारे कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा और महापौर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा और जो सभी आरोग्य विभाग के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इनके बारे में दोबारा सोचा, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, महानगर पालिका की कुछ नीति की वजह से डॉक्टर, कर्मचारी और कई लोगों को मायूसी हमेशा देखने मिलती, क्योंकि एक तरफ आप उनसे काम लेते और दूसरी तरफ उन्हें आप 3 महीने का नोटिस दिए बिना तुरंतली आप बोलेंगे कि 1 हफ्ते में आप चले जाइए। तो ये बात कहीं ना कहीं अन्याय है, क्योंकि एक तरफ हमारे लिए उन्होंने थानेकर की जनता के लिए जान हथेली पे लेके अपने परिवार को, अपनी खुद की जिंदगी को दांव पे लगाते हुए थानेकर की सेवा की, और उनको हम अचानक में 1 हफ्ते के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? 1 हफ्ते में क्या आप यहाँ से आप चले जाइए। मैं मानता हूँ कि महापालिका के जितने भी डॉक्टर हैं, BUMS, BHMS, BMS, ये सभी डॉक्टरों को साथ में एक साथ कॉरपोरेशन हमेशा से रख नहीं सकती। लेकिन मेरा महापालिका से यही कहना है कि एक तरफ हमारे पास मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स, नर्सेस हर जगह पे काम है। दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति, थाना, ऐसे कई प्रभाग समिति के जिनके आरोग्य केंद्र के अंदर डॉक्टर की कमी है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर की कमी है। क्यों ना आप इनको हटाने की जगह पे इनको उधर ट्रांसफर करते? क्यों ना आप टेंडर बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको दूसरी जगह ज्वाइन कराते, ताकि इनको ऐसा लगे ये हमारे साथी जिन्होंने बुरा वक्त था हमारे शहर पे और हमारे को लड़ाई की, एक डिपार्टमेंट पुलिस और एक आरोग्य विभाग और एक सफाई कर्मचारी, ये और सभी लोग
कुछ और राजनीतिक लोग और टीएमसी के अधिकारी, हर लोगों ने कोविड वॉरियर का आगे बढ़ के कोविड से लड़ाई लड़ी, लेकिन सबसे अहम रोल जो है पुलिस और हमारे डॉक्टरों का है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए थानेकर की रक्षा की, उनकी हिफाजत की। मौत से लड़ाई करने वाले कोई लोग हैं तो ये डॉक्टर की टीम है। तो ऐसे में हम उनको ऐसे अकेले में कैसे छोड़ सकते हैं, और तुरंत वो भी एक शॉर्ट नोटिस देखे। तो इसलिए माननीय मैं कमिश्नर साहब से, माननीय जितेंद्र आवाड जी से, माननीय पालक मंत्री साहब से भी, माननीय महापौर साहब से भी मेरी विनती है कि इस विषय में मैं पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहता हूँ। आप ऐसे सारे डॉक्टरों को, ऐसे सारे नर्स को, ऐसे स्टाफ को जिन्होंने कोविड के लिए काम किया, थाने महानगर पालिका में कई सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है, जिन पे हमारे पे इल्जाम लगता है कि 2-2 लाख रुपए देके भर्ती कराया जाता है। ऐसा कई लोग इल्जाम लगाते। ऐसे जगहों पे ऐसे लोगों को ट्रांसफर करके शिफ्टिंग किया जाए, ताकि ये नौजवान टीम जिन्होंने अनुभव है, कोविड से लड़ने वालों को एक अनुभव रहता है, मौत से लड़ने वाले लोग हैं, तो ये अनुभव काम ही आएगा, हमेशा हमारे थानेकर के लिए काम ही आएगा कि भविष्य में अगर ऊपर वाला ना करे कि ऐसी आपदा आए, ऐसी पेंडेमिक आए, लेकिन कभी भविष्य में कभी ऐसे प्रॉब्लम हो तो ये लोगों को एक्सपीरियंस है। और 2 मामला कैसे हो सकते, प्रशासन एक तरफ सीएम साहब कह रहे, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे, हमारे सीएम कह रहे, हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कह रहे 3rd वेव आ रही है, 3rd वेव की तैयारी करो। एक तरफ महापालिका इनको बोलती है आप काम पे मत आओ। तो ये 2 चीज कैसे हो सकती है? आप अपनी ही बात पे आप कायम नहीं है। महापालिका बोल रही है 3rd वेव आ रही है, सीएम साहब बोल रहे हैं 3rd वेव आ रही है, और एक तरफ आप इनको काम पे से हटा रहे। तो कंफ्यूज है क्या आप? मतलब आप अपनी बात पे ही कायम नहीं है, आप पजल है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप पहले देखिए तो आप क्या बोल रहे हैं। आप बोल रहे कुछ और है और आप अमल कुछ और कर रहे हैं। मतलब ये है कि 3rd वेव की आपकी तैयारी नहीं है। ऐसे में अगर ये डॉक्टरों को हटा दिया जाता और ये कहीं और ज्वाइंट हो जाते, और ऐसे में कभी 3rd वेव आ जाए तो क्या तैयारी हमारी? फिर स्टाफ ढूंढो, फिर वहां पे अकल जी का काम पे लोगों को भरने, फॉर्म भरे। तो नहीं, आप सभी जो बीओ एमएसए सभी जो डॉक्टर, सभी जितने भी डॉक्टर हैं उनको थोड़े थोड़े कम करें, और उनको कम करने का तो उनको दूसरी जगह पर्याय देखिए। कोशिश करिए कि हमारे महापालिका के अंदर वैकेंसी खाली पड़ी है, वहां पे उनको शिफ्टिंग दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाए। तो मेरी आज की इसी बात पे सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और भविष्य में ऐसा ना होगा महापालिका से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे जो टीएमसी का ग्रुप है थाने कोविड हॉस्पिटल का, वहाँ से मैसेज आता है कि इतने 40 से 45 डॉक्टर का नाम वो लिस्ट में दिया जाता है कि आप लोग को 1 तारीख से ड्यूटी पे नहीं आना है। ये टीएमसी की तरफ से ऐसा लेटर आया हुआ है। हमने क्वेश्चन किया उनसे कि आखिर क्यों नहीं आना है, इनकी वजह क्या है। तो उन्होंने हमको कोई रिलायबल आंसर नहीं दिया कि किस वजह से आना है, कुछ भी नहीं, खाली आपको नहीं आना है। उसके बाद में हमने हमारे जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है अनिरुद्ध मालगांवकर सर, उनसे मुलाकात की। हमारे जो डेप्यूटी कलेक्टर हेल्थ है केलकर सर, उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमको बताया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये टीएमसी से ऑफर आया हुआ है, लेटर आया हुआ है। अभी मुझे भी इसके बारे में पूरा पता नहीं है। हम इसकी चौकसी करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि क्या चल रहा है, आपको आंसर देंगे। उन्होंने 2 दिन लिया, हमारे पास समय बीतता जा रहा था, समय बहुत कम था। बाद में लास्ट दिन उन्होंने हमको लेटर दिया कि नहीं, आप लोग यहाँ पे 1 साल से काम कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। हमारे जो कंसल्टेंट थे, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स लोग हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया लास्ट में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, एमओएस से मिलिए आप जाके। तो डॉक्टर मालगांवकर सर ने हमको जो लेटर दिया वो लेके, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं ऐसा लेटर दिया, वो लेके हम सानू सर के पास आए कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब हमारे पास चंद घंटे सिर्फ बचे हुए हैं। सर आप हमारे लिए कुछ करिए, हमारी आवाज़ बनिए, जैसे हमेशा की तरह आप हमें यंग डॉक्टर्स लोग को सानू सर हमेशा की तरह सपोर्ट करते हुए आए। तो हम इनके पास आए, इन्होंने हमको सिर्फ इतना ही आश्वासन दिया कि आप लोग बेफिक्र रहिए, इसके लिए जो करना है मैं करूँगा। मैं जितेंद्र आवाड सर से बात करूँगा, मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे थाने महानगर पालिका उनसे बात करूँगा, और कमिश्नर सर से बात करके आप लोग की बात करूँगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने यहाँ तक का सर को बोला जाते समय भी, सर कल हम लोग हॉस्पिटल जाए कि नहीं जाए, क्योंकि हमारे पास समय कुछ घंटे बचे थे। हम यहाँ पे शाम के वक्त कुछ 5-6 बजे तक हमारी यहाँ मीटिंग चली थी, और 12 बजे के बाद से कोई भी बीओएमएस डॉक्टर को एंट्री नहीं देने वाले थे वहाँ पे। तो सर के बाद जब सर ने बोला आप लोग बेफिक्र जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जाते वक्त भी मैंने सर के पास वापस आया, सर कि क्या करा जाए। सर बोले नहीं आप लोग जाइए यहाँ से। हाँ,
सर ने बाद में फिर हमको नीचे ले गया वहाँ पे भी आप मीडिया लोग से बात किया गया। सर ने बोला अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, हम लोग यहाँ महानगर पालिका के गेट के सामने बैठ के काली पट्टी बांध के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये आवाज़ हमारी ज़रूर सुनी जाएगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। उसके बाद सर ने माननीय जितेंद्र आवाड साहब से बात की और सर अपने लेवल पे सर पूरी कोशिश करके हमको आज वापस से रीजॉइनिंग कराया। सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए मैं। और सर से एक विनती है कि सर जिस तरह आप हमारे यहाँ सपोर्ट करते हैं सर, हमेशा ऐसे अपना सपोर्ट करिए सर। और सर ये